हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदायिनी। मैं जया सिंह आप सभी को यूपी टेट के लिए लगातार संस्कृत की क्लासेस देती हूँ, वो भी अपनी नोट्स से। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा प्रत्याहार। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो प्रति उपसर्ग, आंग उपसर्ग, ह्री धातु और घय प्रत्यय से इसकी उत्पत्ति हुई है। यह शब्द बना हुआ है। और प्रत्याहार में संधि कौन सी है? तो यण संधि है। ठीक है, ये परिभाषा देखते हैं। प्रत्यय ह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र सह प्रत्याहार। ठीक है, आइए विधायक सूत्र देख लेते हैं। आदिरन्तेन हसेता। ठीक है, क्या है सूत्र? आदिरन्तेन हसेता। माहेश्वर देखिए पहले तो आदि प्लस अंतेन। तो आदि का मतलब होता है प्रथम और अंतेन का मतलब होता है अंतिम। ठीक है, मतलब प्रथम और अंतिम के मध्य में जब मध्य वर्ण का बोध हो उसी को कह रहे हैं आदि अंतेन। ठीक है, और ये अंतेन का क्या होता है? इस संज्ञा से लोप हो जाता है, बीच में मध्य वर्ण का बोध होता है। ठीक है, प्रत्याहार आदि अंतेन संहिता सूत्र है। आइए वन लाइनर देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ। माहेश्वर सूत्र के आदि तथा अंतिम वर्ण कहने से मध्य का बोध होता है। क्या होता है? मध्य वर्ण का बोध होता है। और अंतिम वर्ण की गणना न हो तो उसे आदिरंतेन संहिता सूत्र से प्रत्याहार कहते हैं। ठीक, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र आदिरंतेन संहिता है। ठीक, फिर देखिए प्रत्याहार की संख्या कितनी है? 42 या फिर 43 होती है। उसके बाद प्रत्याहार में हलंत्यम सूत्र से वर्णों की इत संज्ञा होती है। ठीक, अदर्शनम लोपः सूत्र से लोप संज्ञा होती है। तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा लोप संज्ञा इत संज्ञा विधायक लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने सूत्र हैं? तो 6 सूत्र हैं। ठीक, अच प्रत्याहार में सभी स्वर वर्ण आते हैं। स्वर वर्ण आने के कारण अच को मतलब स्वर को हम क्या कहते हैं? अच भी कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब तो समझ में आ गया होगा कि अच क्यों कहते हैं स्वरों को, क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर आते हैं, इसलिए इसे हम अच कह देते हैं। और व्यंजन को हल क्यों कहते हैं? क्योंकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन आते हैं, इसलिए उसे हल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा अग प्रत्याहार में सभी मूल स्वर जैसे कि अ, ई, उ, री, री, मूल स्वर कितने हैं हमारे? 5 हैं। तो पांचों किसके अंतर्गत आते हैं? तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ह्रस्व स्वर तथा इसका प्रयोग दीर्घ संधि में होता है। ठीक, इक प्रत्याहार का प्रयोग यण संधि में होता है। बिल्कुल, इको यणच यण संधि का सूत्र भी है। एच प्रत्याहार में संयुक्त स्वर ए, ओ, औ आते हैं। ठीक, मिश्रित स्वर तथा इसका प्रयोग अयादि संधि में होता है। कहाँ होता है? अयादि संधि। देखिए इंग प्रत्याहार का प्रयोग पर रूप संधि तथा पूर्व रूप संधि में होता है। ठीक है, अब देखिए अण प्रत्याहार का प्रयोग 2 बार हुआ है। पूर्ववर्ती अण प्रत्याहार में 3 वर्ण तथा उत्तरवर्ती अण प्रत्याहार में 14 वर्ण आते हैं। ठीक है, अल प्रत्याहार में सभी स्वर और व्यंजन आते हैं। किसमें? अल में। ठीक है, सभी स्वर और सभी व्यंजन आ जाएंगे, इसमें टोटल आ जाएंगे सब। झल प्रत्याहार में 12 34 शल आते हैं। मतलब ये कि पहला दूसरा किसी भी वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा झल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे और शल आएंगे। ठीक है ना। फिर देखिए जस प्रत्याहार में किसमें? जस प्रत्याहार में वर्गों के तृतीय व्यंजन आते हैं। ठीक, जब गड 10 यही होगा। झस प्रत्याहार में वर्गों के तृतीय और चतुर्थ व्यंजन आते हैं, जैसे कि तीसरा और चौथा। ठीक है, और 10 व्यंजन आते हैं इसमें। खर प्रत्याहार में वर्गों के पहला दूसरा यानी कि 12, पहला और दूसरा और स ख स यानी कि शल प्रत्याहार शल वर्ण प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग आते हैं। चर प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम तथा तीनों स आते हैं। किसमें? चर में। फिर आप देख सकते हैं कि हस प्रत्याहार में 345 यण एंड ह वर्ण आते हैं। 345 का मतलब यह है कि किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा और पांचवा। यण प्रत्याहार का मतलब होता है यह व अल। ठीक है, उसके बाद आप देखिए शर प्रत्याहार।
सर प्रत्याहार में तीनों स ख स आते हैं, तीनों स आ जाते हैं। ठीक है। हल प्रत्याहार में संपूर्ण व्यंजन आते हैं। अभी हमने बताया भी ना कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण व्यंजन गिने जाते हैं। ठीक है। हल प्रत्याहार में 33 या 34 प्रकार और कितने व्यंजन होते हैं, तो 34 वर्ड है। अट प्रत्याहार में ह का एक बार प्रयोग हुआ है, हल प्रत्याहार में ह का 2 बार प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आपका प्रत्याहार टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए क्योंकि समय बहुत कम है, और तब तक के लिए हम नया टॉपिक तैयार कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।